बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने 4 लेक्चर्स जो है वो सिंध के बारे में इम्पोर्टेंट जितने भी सवालात थे मैंने वो अपलोड कर दिया है। अब क्या होगा, अब मुझे मज़ीद सवालात ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है। जब तक वो मिलते हैं तब तक हम अपनी सीरीज़ जो कि हमने स्टार्ट की थी पाकिस्तान स्टडी की या दूसरे सब्जेक्ट्स की जो हम करेंगे, तो पाकिस्तान स्टडी का आज लेक्चर तो मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के MCQ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर सर सैयद फाउंड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एट अलीगढ़। इस सवाल में बहुत सारे जवाब पहले से मौजूद हैं। सर सैयद अहमद खान ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कहाँ पर बनाई थी? अलीगढ़ में बनाई थी। इसमें पूछ रहा है कब बनाई थी, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1866 में बनाई थी। सर सैयद अहमद खान के जितने भी काम है ना एजुकेशन को लेकर, लिटरेचर को लेकर, वो आप लाजमी याद कर लें। ये सवाल मैंने एक टेस्ट में गलत किया था, हालांकि मुझे पता भी था, लेकिन डेट्स में कंफ्यूज होकर मैंने ये सवाल गलत कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, डैश हैड रिटन अ बुक एज द लाइफ ऑफ मोहम्मद। एक स्कॉटिश राइटर था स्कॉटलैंड का, जिसने लाइफ ऑफ मोहम्मद पर एक किताब लिखी थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें उसने हुजूर के बारे में जो है वो थोड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई थी, या इस्लाम के बारे में जो है उसने थोड़ी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विलियम मुइर जो है उसने ये किताब लिखी थी इसके अगेंस्ट, मतलब इसको जवाब देने के लिए और इसकी तहकीक को गलत साबित करने के लिए समहाउ। तो सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या है? खुतबात अहमदिया, जिसका कहीं पर ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो है इसमें तजाद हैं। लेकिन 1869 को कंसिडर किया जाता है कि खुतबात अहमदिया सर सैयद ने 1869 में लिखा था। 1869 में सर सैयद अपने बेटे के साथ इंग्लैंड भी गए थे, ठीक है। 1869 में गए थे और 1871 में वो वापस आ गए थे। मतलब वो 17 महीने कहाँ पर है, या कहीं पर 2 साल भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 2 सालों के बाद वो वापस जो है वो सब कॉन्टिनेंट में वापस आ गए थे। तो इन्होंने खुतबात अहमदिया लिखा था। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन तरक्की उर्दू वाज फार्म्ड इन। ये जितनी भी उर्दू के उर्दू के जो है फेवर में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, ये किस वजह से बनाई गई थी? 1867 में जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मिलकर जो है उर्दू को एलिमिनेट कर दिया था करिकुलम से भी, और समा उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। तो उसके जो है वो फेवर में ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1903 में ये बनाई गई थी अंजुमन तरक्की उर्दू। अगला क्वेश्चन है, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन। नाम से ही क्लियर है कि किसको डिफेंड किया जा रहा है, उर्दू को। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1900 में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन इसके साल के बारे में सवाल कम आता है और उसके फाउंडर के बारे में, मतलब इसको जिस फाउंड करने में सबसे ज़्यादा किसका किरदार था, तो किसका किरदार था? मोहसिनुल मुल्क का जो है वो किरदार था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीजशिप बिल वाज पास्ड। बेसिकली क्या किया जा रहा था, जो भी अलीगढ़ कॉलेज था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट के हैंड ओवर करना थी, ठीक है। इसी वजह से ये ट्रस्ट बनाया गया था, अलीगढ़ ट्रस्टीजशिप बिल, ठीक है। तो कब पास जो है हुआ, उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1889 में ये बिल पास हुआ। सवाल आता है कि इसका पहला जो है वो सेक्रेटरी कौन था? ज़ाहिरी जो है वो बात है सर सैयद के दौर में बना था, सर सैयद ने इसमें अहम किरदार अदा किया था। तो सर सैयद जो है उसका पहला सेक्रेटरी था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। पहला सेक्रेटरी सर सैयद अहमद खान, दूसरा सेक्रेटरी इसका कौन था? वो था नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये 2 सवाल आते हैं। तीसरा सवाल आता है, बड़ा ही मैंने जो है वो ये सवाल रिपीटेड मर्तबा देखा है कि नवाब वक़ारुल मुल्क, जो कि नवाब मोहसिनुल मुल्क के बाद इस जो है वो अलीगढ़ ट्रस्टीज़ के जो है वो सेक्रेटरी बने थे। तो कब बने थे? 1907 में बने थे, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन किया था। वो सवाल मैंने बड़ी मर्तबा देखा है। तो इन्होंने 1907 में जो है इस बिल को या इस जो है वो बोर्ड को ज्वाइन किया था, और 1912 में जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेन दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड। दारुल उलूम देवबंद को कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1866 में इसको बनाया गया था। और इसकी एग्जैक्ट डेट अगर कोई पूछे तो 30 मई भी कहाँ कहाँ लिखी हुई है, कहाँ कहाँ 31 मई लिखी हुई है। दोनों ऑप्शन आपको कभी भी नहीं देंगे, या तो 30 देंगे या तो 31 देंगे, ठीक है। और इसके फाउंडर, मतलब जिसने इसकी फाउंडेशन में अहम किरदार अदा किया था, उसका नाम भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो उसका नाम है मोहम्मद कासिम नानोतवी।
अगला क्वेश्चन है नदवतुल उलमा वाज फाउंडेड इन, नदवतुल उलमा को जो है वो कब बनाया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1894 में इसको बनाया गया था। लेकिन इसके बारे में बड़ी ही दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी कब थी? 1894 में। एक सवाल और भी आता है कि नदवतुल उलमा कब जो है इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया था? एक चीज़ बनी है लाजमी नहीं है बनने के उसी दिन जो है वो फंक्शन स्टार्ट कर दिया। उसकी ज़ाहिर सी बात है कोई बिल्डिंग्स होंगी या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कोई भी इसके सारे सेटअप करके, तो इसने फंक्शनिंग कब स्टार्ट की थी? 1898 में इसने स्टार्टेड फंक्शनिंग। ठीक है, एक और सवाल आता है कि नदवतुल उलमा स्टार्टेड फंक्शनिंग एट, कहाँ पर जो है इसने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी, अपना काम कहाँ से स्टार्ट किया था? तो लखनऊ से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये तीनों सवाल आप याद कर लें, ये भी बड़ी मर्तबा मैंने टेस्ट में देखे हैं। अगला क्वेश्चन है वेन अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज इस्टेब्लिश्ड, अंजुमन हिमायत इस्लाम जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1884 में जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? लाहौर में इस्टेब्लिश हुई। और इसके इस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज़्यादा किरदार किसका था? वो था खलीफा काजी हमीदुद्दीन। अगला क्वेश्चन है स्कीम नोन एज डैश वाज स्टार्टेड टू कलेक्ट फंड्स फॉर अंजुमन हिमायत इस्लाम, ये जितनी भी अंजुमन होती हैं ये बहुत सारी चीज़ों को फंड कर रही होती हैं, चला रही होती हैं, जैसे उनके मदरसे होते हैं या बहुत सारी उनके जो है वो रिलीजियस मूवमेंट्स चल रही होती हैं, उनको फ़ंड करना होता है। कि उसी को फ़ंड करने के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मुट्ठी भर आटा जो है इन्होंने स्कीम लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है वेन इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड, इस्लामिया कॉलेज पेशावर कब जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1913 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है बनाने में? साहिबजादा अब्दुल कयूम को जाता है, जिसको और क्या बुलाते हैं? सर सैयद ऑफ फ्रंटियर। इसको क्या बुलाते हैं? सर सैयद ऑफ फ्रंटियर। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फ्रंटियर जो NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हुआ करता था पहले। अगला क्वेश्चन है इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कूपर रोड लाहौर वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये वुमेन कॉलेज कब इस्टेब्लिश किया गया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1939 में बाय अंजुमन हिमायत इस्लाम। ठीक है, मतलब वुमेन की तालीम को आम करने के लिए। तो 1939 में एक और वाक़या हुआ था, वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो कायद-ए-आज़म की बहन थी फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, मदर ऑफ़ द नेशन, तो इसने क्या किया था? मादर मिल्लत ने क्या किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1939 में। ठीक है, और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी माय ब्रदर, जो कि अपने ब्रदर के ऊपर लिखी थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर। इन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, जिसमें जो है इनको गद्दार ठहरा कर इनको फिर जो है बाद में डिफीट भी किया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।